तब जब इनसे सवाल किया गया था तो किस तरह से जवाब दे रहे थे, और 2014 का वो वीडियो आपने देखा होगा। एक बार आप फिर से इनका दोगलापन देख लीजिए। अरे भगवान ने मुफ्त में ऑक्सीजन दे रखी है, ले ऑक्सीजन की कमी पड़ रही है, भगवान ने सारा ब्रह्मांड भर रखा है ऑक्सीजन से, ले तो ले बावड़े। बाहर सिलेंडर ढूंढ रहे हैं तो अपने भीतर 2 सिलेंडर लगा रखे, ये सिलेंडर है, भर भर। तो आपको जो 35 रुपए का पेट्रोल दिलाएगा उसको वोट दोगे या 75-80 भी दिलाने वाले? तेल के डीजल के भाव इतने महंगे नहीं होने चाहिए, लेकिन हम मोदी जी भी क्या करें, उनको सरकार चलानी है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आकिल रजा। देश कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है, लेकिन ऐसे में भी कुछ अंधभक्त अपनी अनभक्ति की मिसाल कायम करने में लगे हुए हैं। एक वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और वीडियो में कोई अनजान व्यक्ति नहीं है, अनजान चेहरा नहीं है, आप बखूबी उनको जानते हैं। उनका नाम है योग गुरु बाबा रामदेव। बाबा रामदेव का जो वीडियो है उसमें जो वो कहते हुए नजर आ रहे हैं उस पर बेहद ही शर्मिंदा होने वाली बात है कि इतना क्रूर और असंवेदनशील व्यक्ति कैसे हो सकता है। यानी कोरोना के जिस तरह से केस निकल रहे हैं और उससे जो पीड़ित व्यक्ति हैं उनका वो एक तरह से मजाक बनाते हुए नजर आ रहे हैं। वो वीडियो भी मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन साथ ही साथ मैं आपको बताता चलूं कि बाबा रामदेव आखिर करना क्या चाहते हैं। हाथ जोड़कर आपसे विनती है कि बाबा रामदेव आप इस तरह की ओछी और छोटी मानसिकता को छोड़ दीजिए। किसी की भी अनभक्ति में इतना लीन मत होइए जिससे देश को या देश के लोगों को नुकसान हो। आप मत बोलिए, लेकिन कम से कम उनका मजाक तो मत बनाइए। आपने शुरुआत में कहा था कि कांग्रेसियों को हटाइए, लोगों ने आपकी बात मानी। फिर कहा आपने कि 30 और 35 रुपए में पेट्रोल और डीजल मिलेगा, लोगों ने मान लिया। उसके बाद आपने कहा कि अच्छे दिन आएंगे। उसके बाद आपने कहा कि काला धन विदेशों से वापस आ जाएगा, लोगों ने मान लिया। उसके बाद आपने कहा कि देश विश्व गुरु बन जाएगा, लोगों ने मान लिया। लेकिन आपकी हर एक बात जो भी आपने बोला है वो झूठ ही निकली है। तो कैसे आपकी बात मान ली जाए? और अभी आप जो कह रहे हैं वो बेहद ही शर्मनाक है, बेहद ही शर्मनाक है। और इससे पहले भी आपने किस तरह से, वो कहते हैं ना कि आपदा में अवसर ढूंढना, पता नहीं आपके विचार और सरकार के विचार सिमिलर कैसे होते जा रहे हैं। सरकार मेक इन इंडिया का मुद्दा उठाती है और आप स्वदेशी अपनाओ के नाम पर अपना जोरों से प्रचार करते हैं और अपने सारे प्रोडक्ट का प्रचार स्वदेशी अपनाओ के नाम पर मार्केट में उतारते हैं और बेचती हैं। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी का खुद कहना है कि आपदा में अवसर तलाशो, अवसर ढूंढो, मौके तलाशो, और आप बाखूबी तलाशते हैं। कोरोना जैसी महामारी के बीच में आप कोरोनिल जैसी दवाई लेकर आए जिसका आपने जोर शोर से प्रचार किया और वो दवाई मार्केट में भी उतरी। तो आपके विचार और सरकार के विचार मिलते हुए फिर आपके विचार जो 2014 में थे या उससे पहले थे, उन विचारों पर सरकार चल क्यों नहीं रही है? या जो वादे आप कर रहे थे कि सरकार ऐसा करने वाली है, ऐसे टैक्स हट जाएगा, जो आप क्रोनोलॉजी समझाते हुए नजर आते थे और जो ये कहते हुए नजर आते थे कि इतना अर्थशास्त्र हमने भी पढ़ा है, तो आपका वो अर्थशास्त्र आज किधर है? खैर, इस पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिस वीडियो में वो कोरोना जैसी महामारी को लेकर, क्योंकि इस महामारी में अधिकतर जो पीड़ित हैं, पेशेंट हैं, उनका ऑक्सीजन लेवल काफ़ी नीचे जा रहा है, ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, और उसी को लेकर ये क्या कह रहे हैं सुन लीजिए। अरे भगवान ने मुफ्त में ऑक्सीजन दे रखी है, ले ऑक्सीजन की कमी पड़ रही है, भगवान ने सारा ब्रह्मांड भर रखा है ऑक्सीजन से, ले तो ले बावड़े। बाहर सिलेंडर ढूंढ रहे हैं तो अपने भीतर 2 सिलेंडर लगा रखे, ये सिलेंडर है, भर भर। सिलेंडर कम पड़ गए। ये डॉक्टर साहब कहते हैं ये 2 सिलेंडर यहां लगा रखे हैं, 2 डॉक्टर इधर दे रखे हैं और ये 2 नर्सेज हैं। ये इनसे काम लेते नहीं, इनसे काम लेते नहीं, इनसे काम लेते नहीं। चलो भर लो, तुम्हारी किसी के भी ऑक्सीजन की कमी पड़ जाए तो मुझे बता देना। जिनका 70-80 तक जिनका ऑक्सीजन लेवल आ गया था, मैंने भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम 1 घंटा करा के उनका 98 और 100 ऑक्सीजन लेवल कर दिया।
लेकिन अरे हौसला तो रख, मरा जा रहा है। मर गए बाबा जी, मर गए, बेड कम पड़ गए, हॉस्पिटल कम पड़ गए, दवा कम पड़ गई, शमशान कम पड़ गए फूकने के लिए। चारों तरफ नकारात्मक वातावरण बना रहा। तो देख लीजिए, जिस तरह से प्रधानमंत्री खुद कहते हैं ना कि हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है, आप इन शख्स को क्या कह सकते हैं? तो शर्म नाम की चीज नहीं है कि कैसे उन पीड़ित जिनके ऑक्सीजन लेवल कम हो रहे हैं, उन पीड़ित व्यक्ति के जो फैमिली वाले हैं उनके दिल से पूछो कि किस तरह से 24-24 घंटे वो ऑक्सीजन सिलेंडर की लाइन में लगकर ऑक्सीजन भराने के लिए खड़े हैं, ताकि वो अपने पेशेंट को, अपने तीमारदार जो हैं वो बचा सकें। और यहाँ पर कितनी आसानी से, यानी कितने असंवेदनशील तरीके से ये कह सकते हैं कि ऑक्सीजन को हम किस तरह से बॉडी में ले सकते हैं, ये हमारी नर्स हैं, ये हमारे डॉक्टर्स हैं, हाथ पैरों को बता देते हैं। और ठीक है, योग को आप बताइए, योग स्वास्थ्य के लिए अच्छी चीज़ है, लेकिन आप ये कैसे कह सकते हैं? यानी हमारे जो देश के डॉक्टर्स हैं उनका आप मजाक बना रहे हैं, जो पेशेंट है उनका आप मजाक बना रहे हैं। क्या वो ऐसे ही ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे हैं? मतलब आप सांस नहीं ले रहे, वो सांस ले तो ऑक्सीजन पूरा हो जाएगा। मतलब यहां पर आपको सवाल उठाने चाहिए थे सरकार से, उस सिस्टम से, उस स्वास्थ्य व्यवस्था से, जो आप 2014 में पेट्रोल और डीजल के दामों को लेकर खुलेआम बोलते थे सरकार के खिलाफ। उस व्यवस्था के खिलाफ आपने यहां तक बोल दिया था कि 2014 से पहले तो सरकार ही नहीं चल रही थी, सरकार तो अब चली है। बाबा रामदेव की इस वीडियो को लेकर बहुत सारे लोगों ने ट्वीट किए हैं, आपत्तिजनक बताया, इसको शर्मनाक बताया है। और इसमें पत्रकार अभिषाक शर्मा हैं जो लिख रहे हैं कि आपको शर्म आनी चाहिए रामदेव जी, इससे ज़्यादा संवेदनहीन बात कुछ नहीं हो सकती, शर्म कीजिए। मतलब किस तरह से वो कह देते हैं। इसके अलावा डॉक्टर कफील खान जो लिख रहे हैं कि दिस इज़ टू मच यार, प्लीज़ स्टॉप दिस नॉनसेंस। मतलब ये बहुत ही ज़्यादा हो गया है, अति हो गया है कि आप कुछ भी बिना सोचे समझे बोल देंगे। तो आप समझ सकते हैं इससे पहले बाबा रामदेव किस तरह से पेट्रोल और डीजल को लेकर, किस तरह से वो प्राइस को लेकर बात करते हैं। तो उसके बाद जब पूछा गया, जब 100 यानी शतक पेट्रोल के दामों ने लगाया, तब जब इनसे सवाल किया गया था तो किस तरह से जवाब दे रहे थे। और 2014 का वो वीडियो आपने देखा होगा, एक बार आप फिर से इनका दोगलापन देख लीजिए। अच्छा बच्चों, ये बताओ कि आपको 75-80 रुपए का पेट्रोल चाहिए कि 35 रुपए का? तो आपको जो 35 रुपए का पेट्रोल दिलाएगा उसको वोट दोगे या 75-80 भी दिलाने वाले को? मुझे अफसोस है कि देखो, तेल के, डीजल के भाव इतने महंगे नहीं होने चाहिए, लेकिन अब मोदी जी भी क्या करें, उनको सरकार चलानी है। तो सबसे ज़्यादा टैक्स डीजल पेट्रोल से ही आता है। तो कोई ऐसी उनको दूसरी वैकल्पिक व्यवस्था सोच तो रहे हैं वो। तो वीडियो में आपने देखा किस तरह से ये बात को घुमा रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। यानी जो देश के लोग हैं ना, उनको तो समझ है ही नहीं कि सरकार किसके पैसे से चलती है। और इस श्रेणी में सिर्फ यही बाबा रामदेव नहीं है, बहुत सारे ऐसे अभिनेता भी हैं, बहुत सारे सेलिब्रिटी हैं जो 2014 के पहले के उनके ट्वीट देखेंगे और उसके बाद के जो ट्वीट देखेंगे उनमें ज़मीन और आसमान का अंतर आपको नज़र आएगा। और उसके बाद भी कोरोना जैसी इस महामारी में किस तरह से वो ताली और थाली बजाते हुए तो नज़र आ रहे थे। लेकिन अब बाकी जब इस देश के लोगों को ज़रूरत है उनकी मदद की, ज़रूरत है उनके कमाए हुए पैसे की, जो जनता का ही पैसा है, उसे खर्च करने की, सिलेंडर मुहैया कराने की, किसी भी तरह की मदद करते हुए बहुत सारे वो सेलिब्रिटी, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, वो सेलिब्रिटी जो तारीफों के पुल बांधते थे या ये कहिए कि पिछली सरकारों से सवाल खड़े करते थे, वो आज नहीं कर रहे हैं। जिसमें अमिताभ बच्चन का भी नाम है, परेश रावल का भी नाम है, अक्षय कुमार का नाम है, अनुपम खेर हैं। ये कभी आपने नहीं देखा होगा 2014 के बाद से इनको लगा हो कि पेट्रोल के दाम जो है वो महंगे हैं। और पहले ये गाड़ी जलाने की बात करते थे। अमिताभ बच्चन हैं, वो कहते थे कि भाई बहुत 1 रुपया जब बढ़ता था तो उनको लगता था कि मानो जो प्राइस है वो आसमान छू गए हैं। अनुपम खेर हैं, परेश रावल हैं, अक्षय कुमार हैं, इनको बहुत दिक्कत थी, लेकिन अब दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर मैं ये भी कहना चाहूँगा कि बहुत अच्छी बात है, हमारे देश के सेलिब्रिटी जो हैं उस वक्त जो सरकार से सवाल करते थे, क्योंकि सेलिब्रिटी या स्टार अगर कोई बोलता है तो उसकी बात जनता तक बहुत आसानी से जाती है, बहुत सारे लोग सुनते हैं, देखते हैं।
तो वो अच्छी बात है कि सरकार की आलोचना करते थे। सरकार कोई सी भी हो, सरकार की आलोचना करना भी ज़रूरी है लोकतंत्र के लिए, ताकि सरकार अपना सही से काम करे। लेकिन अब पता नहीं क्या हो गया है, 2014 के बाद से पता नहीं इनको कौन सा डर सताने लगा है कि अब कोई सवाल ही नहीं करते। तो ऐसे बहुत सारे लंबी लिस्ट है इनकी, जो बिल्कुल आज शांत बैठे हैं, खामोश बैठे हैं, कुछ भी बोलने को, लिखने को तैयार नहीं है। और बाबा रामदेव हैं जो कि ना सिर्फ लिखने या बोलने को तैयार होना तो छोड़ दीजिए, यानी सवाल करना तो छोड़ दीजिए, वो सवाल ये कर रहे हैं कि लोगों को ऑक्सीजन पर सवाल खड़ा नहीं करना चाहिए, हॉस्पिटल पर सवाल खड़ा नहीं करना चाहिए, यानी कि लोगों को वहाँ जाना ही नहीं चाहिए। उन्हें तो बरगद के पेड़ के नीचे लंबी सांसें लेनी चाहिए, जैसे वो बताते हैं, उससे ऑक्सीजन लेवल पूरा हो जाएगा, और इस बात की वो गारंटी देते हैं। लेकिन बाबा जी, आपने गारंटी कितनी चीज़ों की दी है, जो मैं ऑलरेडी आपको गिनवा चुका हूँ कि आप कांग्रेसियों को हटा दीजिए, अच्छे दिन आ जाएंगे, काला धन भी आ जाएगा, और कितने सारे वादे आपने किए थे, विश्वगुरु बन जाएगा। लेकिन आज आप उन किसी भी चीज़ों पर बात करने के लिए तैयार नहीं है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।